हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने पढ़ाई का और खुद का ठीक से ध्यान रख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का पहला लेसन रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स की आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के जो फर्स्ट टू क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2, वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। आज हम पार्ट थर्ड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसे देख पाओ। तो चलिए स्टूडेंट्स, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमने यही किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया था और वेरीफाई भी किया था। एक रूल याद होगा आपको, क्या था वो रूल बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वो रूल था LCM मल्टीप्लाइड बाय SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मींस जितना प्रोडक्ट LCM और SCF का होता है ठीक उतना ही प्रोडक्ट उनके मतलब वो दो नंबर का होता है। ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे LCM और SCF। आज हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ए है 12, 15 और 21। तो क्या करने, इनके प्राइम फैक्टर्स पहले आपको लिखने हैं। तो बताओ 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, है ना। तो हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21 कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो उसमें से पहला नंबर कौन सा है, 12 है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 1। कैसे, तो देखिए ऐसे हमने क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, है ना। और इसमें हम अब क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे। तो जिसका भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना होता है तो हम नंबर ना यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे 12। अब देखते हैं कि 12 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो 12 डिविजिबल है 2 से, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2। जब हम ना 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 6। ठीक है, अगेन 6 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है, तो अगेन मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ। और जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3। अब 3 खुद प्राइम नंबर है तो 3 तो 3 से ही डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या करूंगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा और नीचे जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो नीचे क्या बचेगा, 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ठीक से देखो तो देखिए यहाँ पे हमें जो प्राइम फ्रैक्शन जो मिला है, जब हमने 12 को 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 6। 6 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3। और जब हमने 3 को 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 1। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स आपको क्या क्या मिले हैं, 2, 2 और 3। तो 2 आपको कितने बार मिला है बताओ, 2 बार। और 3 आपको एक ही बार मिला है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 आपको 2 बार मिला है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस 2 का स्क्वायर। और 3 देखिए यहाँ पे एक ही बार है, इसलिए हमने 3 का पावर क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब सेकंड नंबर का प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। अब मुझे बताइए जो सेकंड नंबर है वो क्या है। सेकंड नंबर कौन सा है, 15। तो 15 का क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगेन हम क्या करना पड़ेगा, एक लाइन वर्टिकल, एक लाइन हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 15। अब मुझे बताइए 15 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 3। जब हम 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, और 5 खुद प्राइम नंबर है तो 5 से ही डिवाइड होगा और नीचे क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे देखिए हमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला है 15 का, वो क्या मिला है, 3 और 5। 3 एक ही बार मिला है और 5 भी एक ही बार मिला है, इसलिए हम 3 का भी पावर लिखेंगे 1 और 5 का भी पावर लिखेंगे 1। तो हम लिखेंगे 15 इक्वल्स टू 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1। और लास्ट में हमारे पास जो नंबर बचा है वो है 21। तो बताइए स्टूडेंट्स, हम 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे। अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी वर्टिकल, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 21। ठीक है, अब मुझे बताइए 21 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं, 3 से है, यस 3 से है। जब हम 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 7। अब 7 खुद क्या है, 7 itself is a prime number, that's why 7 will be divisible by only itself। मतलब 7 7 से ही डिवाइड होगा तो 7 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1। ठीक है,
तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए 21 के जो फैक्टर्स आपको मिले हैं प्राइम फैक्टर्स, वो कौन से मिले हैं, 3 और 7। तो देखिए 3 भी एक ही बार मिला है और 7 भी एक ही बार मिला है, तो हम क्या लिखेंगे 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 21 इक्वल्स टू 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में होगा। अब हमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो मुझे बताइए कि सबसे पहले ना आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल्स टू, क्या था एचसीएफ का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर, कौन से पावर, लोवेस्ट पावर, लेकिन किसके, कॉमन प्राइम फैक्टर के, है ना। हमें जो फैक्टर चाहिए था वो कौन सा चाहिए था बताओ, कॉमन, है ना, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। अब मुझे बताए ऐसा कौन सा नंबर है कि जो तीनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है और यहाँ पे भी 3 का पावर 1 है। अगर हम 3 को छोड़े तो बताइए इन तीनों में और कोई कॉमन है नंबर, नहीं है कॉमन। तो हमारे पास ना 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर 1, ऐसे 3 नंबर है। अब यहाँ पे देखिए पावर कौन सा लेना है, लोवेस्ट पावर लेना है। तो हमारे पास ये जो तीनों नंबर है 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 1, इन तीनों में से देखिए सबसे छोटा पावर किसका है, तीनों का है ना, सबसे छोटा पावर 1 ही है। क्या 1 से बड़ा, सॉरी, क्या 1 से छोटा यहाँ पे कोई पावर है ही नहीं, है ना। तो हम अब इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया, 3 का पावर 1 ले लिया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू 3 का पावर 1, और 3 का पावर 1 माने आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल्स टू 3। तो इस तरीके से 12, 15 और 21 का जो एचसीएफ हमें मिला है वो कितना मिला है, 3 मिला है। एचसीएफ तो हो गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स। अब पावर हमें कैसे चाहिए, पावर चाहिए हाईएस्ट, लेकिन किसके, ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर लेना है। ठीक है, अब देखिए ना यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी प्राइम फैक्टरेशन लिखा हुआ है जो हमने पिछले स्लाइड में सॉल्व किया था। अब इसमें देखना है कि प्राइम नंबर कौन से इन्वॉल्व है। तो देखिए यहाँ पे पहला प्राइम नंबर है 2, है ना। देन दूसरा प्राइम नंबर कौन सा है, 3, और थर्ड प्राइम नंबर है 5, और जो फोर्थ प्राइम नंबर है वो है 7। तो इस प्राइम फैक्टरेशन में बस ये 4 ही नंबर इन्वॉल्व है ना, 2, 3, 5, 7। क्या इसमें आपको 2, 3, 5, 7 इसके अलावा कोई और नंबर दिख रहा है, देख लीजिए, है ना, है ही नहीं। 2 है, 3 है, 5 और 7। और स्टूडेंट्स आपको एक बात याद रखनी है, जो हमने पिछले स्लाइड में भी, सॉरी पिछले लेक्चर में कहा था, क्या कि अगर कोई प्राइम फैक्टर रिपीट होता है तो उसे दोबारा नहीं लिखना है। तो देखिए हमने 2, यहाँ पे 2 था तो हमने देखिए यहाँ पे 2 लिखा है। देन यहाँ पे देखिए यहाँ 3 है, 3 है, 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 भी लिखा है। यहाँ पे 5 है तो वो भी 5 लिखा है, 7 है तो 7 भी लिखा है। मतलब हर एक फैक्टर लिखा है। और फैक्टर लिखते समय ये बात याद रखनी है कि कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होना चाहिए। और बताओ पावर कौन से लेने थे, हाईएस्ट पावर, कौन सी पावर लेने, हाईएस्ट। तो देखिए 2 ना एक ही बार है और कहीं 2 है ही नहीं, तो 2 का जो हाईएस्ट पावर बनेगा वो 2 ही बनेगा, है ना। तो हम 2 का पावर क्या लेंगे, 2। ठीक है, देन 3 का देख लेते हैं। 3 का पावर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 से बड़ा कोई है ही नहीं, तो 3 का पावर आपको 1 ही लेना पड़ेगा। 5 तो यहाँ पे बस एक ही बार है ना, और उसका पावर 1 है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि 5 का पावर जो 1 है वही सबसे बड़ा है। और जो लास्ट में फैक्टर था 7, उसका भी फैक्टर 1 ही है, तो हमें वही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 का पावर 1। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें 2 का पावर क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा, 3 का पावर 1 ही लेना पड़ेगा, 5 का भी पावर 1 ही लेना पड़ेगा, 7 का भी पावर 1 ही लेना पड़ेगा। अब हम करते हैं इसे सॉल्व ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मुझे बताइए 2 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 4, मल्टीप्लाइड बाय ये कितना है 3, मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5, मल्टीप्लाइड बाय कितना है 7। ठीक है, अब मुझे बताइए 4 3 जा ये हो गया 12, मल्टीप्लाई बाय कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय कितना है 7। अब पहले 12 और 5 को सॉल्व कीजिए। 12 5 जा कितना होगा, ये होगा 60, और 60 को अगेन किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 7 के साथ। तो 67 जा कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 420। तो इस तरीके से जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 420।
तो चलिए लिख लेते हैं 420। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको कैलकुलेशन भी समझ में होगा और एचसीएफ एलसीएम का फॉर्मूला भी समझ में आएगा और उसे सॉल्व कैसे किया ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व किया बताओ हमने। पहले हमने क्या किया, 2 का स्क्वायर और 3, है ना। 2 का स्क्वायर कितना आता है, यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे लिखा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। फिर हमने इसे किया सॉल्व, कैसे सॉल्व किया बताओ। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। फिर 4 3 जाने से कितना आता है, ये आता है 12, तो ये होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब 12 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 12 5 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 7 और 60 मल्टीप्लाइड बाय 7 जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 420। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो हम अभी यहाँ पे फाइनल आंसर भी लिखेंगे और जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, हेंस एलसीएम ऑफ 12 15 एंड 21 इज 420। हमें जो एलसीएम मिला है वो कितना मिला है 420 मिला है और जो हमें एसएफ मिला था ऑलरेडी वो कितना मिला है 3, है ना। ये मैं थोड़ा सा ये है ना इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए एसएफ जो हमें एलसीएम मिला है वो कितना मिला है 420 और जो हमें एसएफ मिला है वो कितना मिला है 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एसएफ और एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट किया है। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। अब हमारे पास जो नंबर है वो क्या है बताइए, 17 23 और 29। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 23 एंड 29 कैन बी रिटन एज फॉलोज। अगर आपके ना प्राइम नंबर लर्न है ठीक से तो आप सबको पता होगा कि ये जो तीनों नंबर आपके पास दिए, आप हम इस एग्जांपल में दिए हुए 17 23 और 29, ये तीनों नंबर कौन से नंबर है बताओ, प्राइम नंबर्स है। और हमने पढ़ा है कि प्राइम नंबर के ना बस 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन से 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 17 प्राइम नंबर है तो 17 के बाद 2 ही फैक्टर होंगे, वो होंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 17। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, 1 और 23। देन 29 भी प्राइम नंबर है तो 29 के भी 2 ही फैक्टर होंगे, वो होंगे 1 और 29। ठीक है, तो each and every prime number has only two factors, one is 1 and other is itself। तो चलिए प्राइम फैक्शन लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 17 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाइड बाय 1, 23 इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 29 इक्वल्स टू 29 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, है ना। इनका और कोई फैक्टर होता नहीं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ पे हमने क्या पढ़ा था, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स मींस 17 23 एंड 29 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो हमें यहाँ पे फैक्टर कैसे चाहिए बताओ, फैक्टर चाहिए कॉमन। कैसा चाहिए, कॉमन। और अगर हम ना इसमें अगर ठीक से देखें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, मतलब इन तीनों में से तो कोई नंबर ऐसा नहीं जो तीनों जगह पे हो। ठीक है, लेकिन देखिए ना 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी, मतलब तीनों में कौन कॉमन है, 1 ही कॉमन है। क्या 1 के अलावा कोई कॉमन है ही नहीं, है ना। तो इनका जो एचसीएफ बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना। एलसीएम ऑफ 17 23 एंड 29 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। अब हमें पावर कौन सा लेना है, हाईएस्ट लेना है। वैसे पावर यहाँ पे 1 ही है ना, हाईएस्ट पावर तो कोई है ही नहीं, 1 ना कोई 1 से बड़ा है ना कोई 1 से छोटा है। आपको बस यहाँ पे क्या रखना है कि आपको क्या लेना है, ईच प्राइम फैक्टर, है ना। यहाँ पे इनके प्राइम फैक्टर्स में जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व है, जैसे ना ये प्राइम फैक्टरेशन, इसमें जितने भी नंबर्स इन्वॉल्व है वो सारे के सारे प्राइम नंबर आपको लेने हैं। बस आपको याद ये रखना है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। अब इसमें देखिए ये 1 ये 1 और ये 1, 1 तो प्राइम होता ही नहीं, है ना, तो 1 का टेंशन है ही नहीं, 1 तो हमें लेना ही नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए 17 लेना है, 23 लेना है और 29 लेना है। ठीक है, इन तीनों का आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए लिख लेते हैं।
तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 17 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 23 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 29 का पावर 1। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है इसे सॉल्व। कैसे करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ना इसे यहाँ पे ना रफ वर्क में सॉल्व करता हूँ। 17 मल्टीप्लाई बाय 23, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 23 को मल्टीप्लाई करता हूँ 17 से। तो चलिए हम 17 का टेबल पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 17 3 जा 51, 51 का 1 कैरी कितना आ जाएगा 5, राइट है। 17 2 जा 34, 34 प्लस 2 34 प्लस 5 सॉरी कितना हो जाएगा 39, है ना। तो ये आया 391। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हमें मिला है वो कितना मिला है 391, और 391 को हमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 29 से, राइट है। तो मैं है ना यहाँ पे क्या करता हूँ 391 को मल्टीप्लाई करता हूँ कौन से नंबर से 29 से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले 9 का टेबल पढ़ लेते हैं। 9 1 जा कितना होगा 9, 9 9 जा 81, 81 का 1 कैरी कितना 8, ठीक है। देन 9 3 जा 27, 27 प्लस 8 35। अब हम क्या करते हैं 9 के नीचे जो प्लेस है उसे छोड़ देते हैं और अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 18 का 8 कैरी कितना 1, यहाँ पे 1 आएगा अभी। 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 कितना 7। अब हम करते हैं इनकी सम सॉल्व, देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। यहाँ पे मैं आंसर ना इसका नीचे लिख लेता हूँ। तो अब देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। तो 9 का 9 ही आएगा, 2 प्लस 1 आंसर कितना आएगा 3, 5 प्लस 8 13, 13 का 3 कैरी कितना 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 कितना 11, कितना है देखिए 11,339। तो इस तरीके से जो हमें एलसीएम मिलेगा, इस तरीके से हमें जो एलसीएम मिलेगा 17, 23 और 29 का वो कितना मिलेगा 11,339। तो चलिए लिख लेते हैं। तो आंसर आया 11,339 और फाइनली आंसर भी लिख देंगे। हेंस एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 11,339 एंड एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इज 1। आई होप आपको एग्जांपल समझ में होगा। चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में जो हमारे पास नंबर है वो है 8, 9 और 25। तो अगेन हम पहले क्या करेंगे, पहले तो हमें लिखना पड़ता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, 23 एंड 29 कैन बी रिटन एज फॉलोज। सॉरी यहाँ पे जो नंबर थे ना वो नंबर गलत हुए। यहाँ पे नंबर क्या चाहिए, नंबर क्या चाहिए यहाँ पे नंबर चाहिए 8, है ना। यहाँ पे नंबर कौन सा बताइए 9, और यहाँ पे कौन सा बताइए 25, ठीक है। आई एम सो सॉरी यहाँ पे नंबर गलत हुए हैं। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे 8 का क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिखेंगे बताइए, क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ना पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी वर्टिकल, एक लाइन कैसी हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8। अब देखिए 8 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, पहली बात तो ना ये नंबर गलत हुए जो हमने अभी कहा है कि यहाँ पे कौन चाहिए था 8, ये भी नंबर गलत हुआ है। यहाँ पे नंबर कौन सा चाहिए नंबर 9, और ये भी नंबर गलत हुआ है। यहाँ पे भी नंबर कौन सा चाहिए 25, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ अब हमें लिखना है प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का। क्या होगा 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 8 को पहले हम डिवाइड करेंगे प्राइम नंबर 2 से। जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा 4, अगेन 4 होता है डिवाइड 2 से, तो नीचे क्या बचेगा 2, अगेन 2 2 से डिवाइड होता है तो नीचे क्या बचेगा 1। तो देखिए हमें 2 कितनी बार मिला है 3 बार, है ना 1 2 और 3। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 9, ठीक इसी तरीके से जब हम ना 9 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, अगेन एक लाइन वर्टिकल एक लाइन हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हम लिखेंगे 9। अब 9 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल है, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे 3। जब हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा। अब 3 खुद प्राइम नंबर है तो 3 तो 3 से डिवाइड होगा तो नीचे क्या बचेगा 1।
तो 3 देखिए हमें यहाँ पे कितनी बार मिला है, 2 बार मिला है, ये 1 और ये 2, और इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो थर्ड नंबर है वो है 25। तो बताइए 25 का प्राइम फ्रैक्शन हम क्या लिखेंगे, क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 25 का प्राइम फ्रैक्शन क्या होगा, बताइए जल्दी से। क्या करना है हमें, अगेन एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे लिखना है 25। 25 ये नंबर कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ये ना तो 2 से डिविजिबल है ना ही 3 से डिविजिबल है, तो ये डिविजिबल है 5 से। तो जब हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे बचेगा 5। अब 5 खुद प्राइम नंबर है तो 5 तो 5 से ही डिवाइड होगा, और फिर नीचे बचेगा 1। तो देखिए हमें 5 कितनी बार मिला है, यहाँ पे 2 बार मिला है, 1 2, और इसलिए जो 25 का प्राइम फैक्टरेशन होगा वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। तो चलिए लिख लेते हैं 25 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है इनका एचसीएफ और एलसीएम। पहले हम ना एचसीएफ लिख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मींस इनका प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो बताइए इन तीनों में कॉमन कौन है, बताइए जल्दी से, इन तीनों में कॉमन कौन है। अगर हमने इन सारे प्राइम फैक्टर को देखें तो देखिए 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, और 1 यहाँ पे भी है, तीनों जगह पे देखिए 1 1 1 है ना। क्या 1 के अलावा इन तीनों में कोई कॉमन है ही नहीं, है ना। 8 के प्राइम फैक्टर में 2 है लेकिन 9 के नहीं, 9 के प्राइम फैक्टरेशन में 3 है लेकिन फिर 25 और 8 के नहीं, मतलब 1 के अलावा इन तीनों में और कोई नंबर कॉमन है नहीं, और इसलिए इनका जो एचसीएफ बनेगा वो भी क्या बनेगा, 1 ही बनेगा। तो हम लिख लेते हैं कि एचसीएफ ऑफ 8 9 and 25 equals to product of lowest powers of common prime factor। यहाँ पे लोएस्ट की कोई टेंशन ही नहीं है ना, क्योंकि जो हमें प्राइम कॉमन नंबर मिला है, कॉमन प्राइम फैक्टर मिला है, वो क्या मिला है, 1 मिला है, और ना सब में 1 का पावर 1 ही है, मतलब 1 ही है। ठीक है, तो इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 1। तो हम लिख लेते हैं एचसीएफ ऑफ 8 9 and 25 इक्वल्स टू 1। अब हमें लिखना है एलसीएम। तो स्टूडेंट्स एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मींस प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर लेना है। अगर ना हम यहाँ पे ठीक से देखें, एक मिनट, हाँ देखिए, अगर ना हम यहाँ पे ठीक से देखें कि यहाँ पे है ना, इस प्राइम फैक्टरेशन में, इसमें जो आपको आपके पास प्राइम नंबर है वो कौन से नंबर इन्वॉल्व है, तो इसमें है 2 3 और 5। क्या इसके अलावा कोई प्राइम नंबर है, नहीं है। और पावर कौन से लेने हैं, पावर लेने पड़ेंगे आपको हाईएस्ट अभी, क्योंकि हम अभी एलसीएम निकाल रहे हैं। अब 2 यहाँ पे क्योंकि एक ही बार है तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 बनेगा, क्योंकि वो एक ही बार है और कोई पावर है नहीं। 3 का स्क्वायर है तो वही रहेगा हाईएस्ट पावर, और 5 का स्क्वायर है तो वही रहेगा हाईएस्ट पावर। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 8 9 and 25 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, हर एक प्राइम फैक्टर, है ना। तो कौन से बताओ, तो वो है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर। तो मुझे बताए स्टूडेंट्स 2 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। ठीक है, अब क्या करना है, पहले ना 8 और 9 को सॉल्व कर लेते हैं। 8 9 से आंसर कितना आएगा बताओ, 8 9 72, और 72 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कौन से नंबर से, 25 से। जब हम 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए बताइए। तो आपको आंसर मिलना चाहिए 1800। क्या मिलना चाहिए, 1800, और यही एलसीएम होगा 8 9 और 25 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए लिख लेते हैं, मैंने थोड़ा इसे इरेज कर देता हूं, एक मिनट। हाँ, तो हम अभी आगे लिखेंगे कि इक्वल्स टू 1800। तो देखिए इस तरीके से हमें जो एचसीएफ मिला है इस एग्जांपल में, तो एचसीएफ मिला है हमें 1 और एलसीएम मिला है 1800। चलिए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट्स एलसीएम हमें मिला था 1800 और एचसीएफ मिला है कितना, 1 8 9 और 25 का। स्टूडेंट्स अब हम आज सॉल्व करते हैं हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे
नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमने ना स्टार्टिंग में एक रूल पढ़ा था, कौन सा, कि जितना मल्टीप्लिकेशन, जितना प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का होता है, ठीक उतना ही प्रोडक्ट उन दो नंबर का होता है। तो पहले तो हम क्या लिख लेंगे, पहले तो हम रूल लिख लेंगे कि वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड नंबर, है ना। ये रूल हमें पता होना चाहिए, क्या, कि जितना प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का आता है, ठीक उतना ही प्रोडक्ट उन दो नंबर्स का आता है। तो ये रूल हमने लिखा कैसे था, ऐसे लिखा था कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो दोनों का मीनिंग क्या है बताओ, ये k है। तो हम आगे लिखेंगे therefore एचसीएफ ऑफ 306 and 657 multiplied by LCM of 306 and 657 equals to 306 multiplied by 657। तो देखिए ये हुआ एचसीएफ, है ना, जो हमें, है ना, पता नहीं है। देन ये हुआ एलसीएम, ये रहा एलसीएम यहाँ पे। देन ये रहा फर्स्ट नंबर जो है 306, और ये रहा सेकेंड नंबर जो है 657। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ बताओ, एचसीएफ, यहाँ पे ये हुआ एलसीएम, ये हुआ फर्स्ट नंबर और ये हुआ सेकेंड नंबर। अब हमें ना देखना है कि इसमें से आपको क्या क्या दिया है। तो अगर आप क्वेश्चन में ठीक से देखो तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दिया है 306 एंड 657 का 9, एचसीएफ दिया है 9। तो हमें क्या करना है ना, एचसीएफ की जगह पे 9 लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू देयरफॉर 9 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657। तो देखिए इस स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए ना, एचसीएफ जो हमें दिया था 306 एंड 657 का, वो कितना दिया है बताओ, क्वेश्चन में 9 दिया है, तो हमने 9 लिख लिया। एलसीएम की जगह पे एलसीएम हमने एज इट इज लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं। देन ये नंबर भी जो दोनों जैसे थे बिल्कुल वैसे लिख दिए, ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ना इस स्टेप में ये जो 9 है, 9 क्या होगा बताओ, 9 इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, है ना, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 306 मल्टीप्लाई सॉरी एंड 657 इक्वल्स टू क्या होगा, 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, और 9 कहाँ चला जाएगा बताओ, 9 चला जाएगा अपॉन में, है ना, 9 चला जाएगा अपॉन में। ये वाली स्टेप हम लिखने जा रहे हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 अपॉन 9। अब क्या होगा, 9 ना 9 यहाँ पे कट जाएगा 306 के साथ। जब हम 306 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कौन से नंबर से, 9 से। तो देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। तो 9 3 जा कितना बताओ, 27। 30 में से 27 गया, कितना बचेगा बताओ, नीचे 3, फिर हम नीचे लेंगे 6, ये हो जाएगा 36। देन 9 4 जा 36, 36 माइनस 36 0। इसका मतलब क्या कि 9 1 जा 9 और 9 34 जा कितना बताओ, 306। तो 34 से ये नंबर कट गया, ठीक है। अब हमारे पास बस दो ही नंबर बचे हैं, वो बचे 34 और 657। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे आगे, देयरफॉर इक्वल्स टू 34 मल्टीप्लाइड बाय 657 जो हमने अभी सॉल्व किया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, 34 और 657 का। तो देख लेते हैं ये आंसर कितना आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, 657 को मल्टीप्लाई करना है 34 के साथ, ठीक है, वही होगा एलसीएम फिर। तो बताइए 4 7 जा 28, 28 का 8 कैरी कितना हो जाएगा 2। देन 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22, 22 का 2 कैरी अगेन 2। देन 4 6 जा 24, 24 प्लस 2 26, यहाँ पे हम 26 लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 3 7 जा 21, 21 का 1 कैरी अगेन 2 ही आएगा यहाँ पे। देन 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 17, 17 का 7, अब कैरी बस 1 ही आएगा, यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ।
3 6 18, 18 + 1 19, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 19। अब हमें करनी है दोनों की प्लस, तो देखिए प्लस कितनी आएगी, 8 का 8, 2 + 1 कितना आएगा 3, 6 + 7 13 का 3, कैरी कितना 1, देन 2 + 1 3, 3 + 9 कितना 12, 12 का 2, कैरी कितना 1, और 1 + 1 कितना होगा 2। मतलब आंसर देखिए क्या आया है 22,338। तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 22,338। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने एलसीएम फाइंड आउट किया और वो एलसीएम आया 22,338। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम फाइनली लिखेंगे हेंस एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज 22,338। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सबको ये जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।